नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। इसे लेकर 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत सहित विदेशों के करोड़ों छात्र छात्रा, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पे चर्चा के दौरान बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अपनी शैली में परीक्षा के तनाव और छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। इस आयोजन को लेकर मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय लोहरसिंह के प्राचार्य एस ध्रुवे ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 19 केंद्रीय विद्यालयों को परीक्षा पे चर्चा की जिम्मेदारी मिली है। इसमें छात्रों के अलावा उनके अभिभावक भी शामिल होंगे। मूल रूप से इसमें तनाव रहित परीक्षा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। मैं औपचारिक रूप से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने भी साथी पत्रकार यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं इस प्रेस वार्ता में, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि दिनांक 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के संबंध में रिलीज प्रेस नोट जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रसारित किया गया है, उसका प्रचार प्रसार करें आपके माध्यम से, और आप सभी के समक्ष मैं उस प्रेस रिलीज को पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं और साथ में इसकी एक प्रति आपको दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान ने तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2011 को आयोजित होगा। भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल तौर पर भागीदारी करेंगे। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक पंजीकरण कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज का मतलब कल दिनांक 28 मार्च 2022 को कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक बहुत प्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री एक जीवंत कार्यक्रम में अपनी अनोखी आकर्षक शैली में परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। सर, अभी आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पर यहाँ पर आए हैं। आज हम परीक्षा पे चर्चा, जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुचर्चित कार्यक्रम है, उस पर हम बात करेंगे और मीडिया से हमारी अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को जो 1 अप्रैल 2022 को 11 बजे दिल्ली के टाउन हॉल में होना सुनिश्चित है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इस कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से ऑनलाइन मोड पर सीधे संवाद करते हैं, सीधे जुड़कर संवाद करते हैं, और जिससे विद्यार्थियों को बड़ा लाभ होता है और उन्हें परीक्षा से के जो भय है उससे मुक्ति मिलती है। इस संबंध में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से आह्वान किया गया है कि हम इस कार्यक्रम को पूरे ज़िले में और पूरे देश में और देश के अलावा विदेशों में जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं वहाँ तक व्यापक तौर पर पहुँचाएँ, जिससे सभी तरह के विद्यार्थी, सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, शिक्षक और उनसे जुड़े उनके अभिभावक
इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके। सर, इस कार्यक्रम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? चूँकि कार्यक्रम लाइव होता है, प्रधानमंत्री जी सीधे बच्चों से संवाद करते हैं, तो कुछ बच्चों के प्रश्न पहले से लिए गए हैं और उन बच्चों को बता दिया जाता है और वो बच्चे ऑनलाइन अपने स्थान से, मान लीजिए जाए दंतेवाड़ा का बच्चा यदि सेलेक्ट किया गया है तो वो डायरेक्ट वहाँ पर अपना प्रश्न रखेगा और प्रधानमंत्री जी उसके माध्यम से वो अपनी बात प्रसारित करेंगे। तो एक प्रश्न के माध्यम से लाखों और करोड़ों बच्चों तक वो संदेश पहुँच जाता है। तो निश्चित तौर पे कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक और हितकारी होता है। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय विद्यालय के छत्तीसगढ़ के 19 केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय धमतरी को भी चुना गया है। केंद्रीय विद्यालय में इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक तैयारी की गई है और हमारे पास 4 हॉल है जिसमें हम ज़्यादातर अपने बच्चों को वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। हमारे पास कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर है और इस तरह से चार हॉल के साथ बाकी कुछ बच्चे यदि वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। हम वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करके डायरेक्ट उनको क्लासरूम में भी दिखाने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में छात्रों के अलावा शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। उसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उन सब के बैठने और कार्यक्रम को सुनने और देखने की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी होता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत ही सरल और सहज भाव से बच्चों से बात करते हैं। तो एक जो प्रेरणा जो मिलती है कि प्रधानमंत्री बच्चों से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो उत्साहित होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है और उस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट या शिक्षण संस्थानों और अभिभावकों को भी की समझ बढ़ती है कि इसे तनावपूर्ण न बनाया जाए, क्योंकि बहुत हद तक हम भी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चों के दिमाग के ऊपर कि नहीं परीक्षा में इतना करना है, ऐसे करना है। तो शायद निश्चित तौर पे कि वो जो तनाव है कम होता है और बच्चों को बहुत लाभ होता है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।